सिंपल ये 2 5 के सिक्के हैं। अगर आप इसको भी इन्वेस्ट करते हो ना, तो आप लगभग 80-90 लाख रुपए के मालिक बन सकते हो। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। देखो, आज के इस वीडियो से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि जो निवेश एसआईपी है, ये आपके लिए गुड पड़ेगी या फिर बैड पड़ेगी। मैं आज बिल्कुल ये रैंडमली वीडियो रिकॉर्ड करने वाला हूँ, ना तो कोई फालतू यहाँ पे एडिटिंग होगी, ना तो बहुत ज़्यादा मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करने वाला हूँ। जस्ट जिस तरीके से एक रैंडम इन्वेस्टर होता है, एक आम आदमी होता है, बिल्कुल उसी तरीके से मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ। और यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ, अगर आप छोटे से छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करते हो, जैसे क्या होता है ना कि हम बहुत बार सोचते हैं कि हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, मैं ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर पाऊँगा, जब पैसे इकट्ठा करूँगा तब इन्वेस्ट करूँगा। लेकिन मैं आपको जो आज बताने वाला हूँ दोस्तों ना, अगर आप यहाँ पे मात्र यहाँ पे इतना अमाउंट जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ अभी, एक सेकेंड, अगर आप ये आपके पास अगर ये 5 के सिक्के, एक नहीं, अगर आपके पास ये 2 5 के सिक्के हैं, इस ये देख रहे हैं ना, बस सिंपल ये 2 5 के सिक्के हैं, अगर आप इसको भी इन्वेस्ट करते हो ना, तो आप लगभग 80-90 लाख रुपए के मालिक बन सकते हो। ठीक है? अभी मैंने क्या कहा, बन सकते हो। कैसे करना है, अभी आपको रियलिटी समझाऊँगा कैसे करना है। जो आप लोग कन्फ्यूज़ रहते हो कि मेरे पास पैसे नहीं है और मैं इन्वेस्ट नहीं कर पाऊँगा, तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और आखिरी तक देखिएगा। अगर आपकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है तो भी देखिएगा। अगर आप 18 में हो, 20 में हो, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए ही बनाई जा रही है। अभी तक जो जन निवेश एसआईपी है, इसके बारे में आप बहुत सारे लोगों ने बातें की, यहाँ पे इतना इन्वेस्ट करना चाहिए, इतना रिटर्न, ये फालतू बला बला बला, मतलब बहुत सारी चीज़ें आपने देखी होगी। बट मैं यहाँ पे अब जो चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, बिल्कुल रियलिटी बताने वाला हूँ। और मैं ऐसा ही बैठा था तो मुझे दिमाग में आया कि मैं इस पर वीडियो बना देता हूँ। देखिए, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, यहाँ पे सबसे ज़रूरी चीज़ें क्या होती हैं? अगर आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो, 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहला होता है, आप अपना समय इन्वेस्ट कर रहे हो। दूसरा होता है कि आप कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो। जो एक मिडिल क्लास व्यक्ति है, जो एक गरीब व्यक्ति है, ये ज़्यादा पैसा अपना इन्वेस्ट नहीं कर पाता, ठीक है? और ये अपने पैसे को बचा बचा के सोचता है कि मैं एफडी में इन्वेस्ट करूँगा, आरडी करूँगा, और वहाँ पे उनको इंटरेस्ट रेट बहुत ही कम मिलता है। लेकिन जो एक अमीर व्यक्ति है, ये अपने पैसे को उन एसेट में इन्वेस्ट करना पसंद करता है जहाँ पे उनको रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा मिल पाए। इसके पीछे 2 रीज़न है। अमीर व्यक्ति को पता है कि हमारे पैसे कहाँ पे ज़्यादा ग्रो होंगे, हमारे पैसे कितना समय में ग्रो हो सकते हैं, उसको पता है। लेकिन जो एक मिडिल क्लास व्यक्ति है, पहली बात उसके पास पैसा नहीं है, और दूसरी बात उसको ये समझ नहीं है कि मैं कहाँ पे इन्वेस्ट करूँ, मुझे कहाँ पे ज़्यादा रिटर्न बना के मिल सकते हैं। तो इस वीडियो का बेसिकली मुद्दा यही रहेगा कि अगर हमारे पास छोटा से छोटा अमाउंट भी है, तो जो एसबीआई की जननिवेश एसआईपी है, जो तरीके से कह सकते हो सरकार का प्रोजेक्ट भी कह सकते हो, कि यहाँ पर जो एक गरीब से गरीब व्यक्ति वो अपना इन्वेस्टमेंट कर पाए, तो कैसे यहाँ पे छोटे से इन्वेस्टमेंट को करके अपने लिए एक बड़ा अमाउंट बना पाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही बड़ा अमाउंट अगर आपके पास नहीं है, अगर आपके पास ये 5-5 के 2 सिक्के डेली बचा पा रहे हो, इस 5 के सिक्के से आप क्या खरीद सकते हो? या तो आप इससे बिस्किट खरीदोगे, या तो आप नमकीन खरीदोगे, या तो आप पान मसाला खरीदोगे, या तो आप सिगरेट खरीदोगे। मतलब इस पैसे का आप यूज़ भी कर सकते हो, इस पैसे का मिसयूज़ भी कर सकते हो, और इस पैसे का आप कुछ ये भी खरीद सकते हो। तो ज़रूरी क्या है कि आप अपने पैसे को कहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हो। अगर आपने अपने पैसे को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख लिया, सही तरीके से इन्वेस्ट करना सीख लिया, अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हो तो आपकी हेल्थ बढ़िया होती है। अगर आप बिस्किट खरीदते हो, खाते हो, तो आपकी हेल्थ कुछ हद तक चलती रहती है पैरेलल, जिस तरीके से है, लॉन्ग टर्म में आपको इसको साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। अगर आप पान मसाला खरीदते हो, सिगरेट खरीदते हो, तो उसका इम्पैक्ट कुछ दिन में आपको दिखना चालू हो जाता है। मतलब ज़रूरी क्या है कि आप अपने पैसे को और अपने समय को कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो। अब जैसे आपके पास अगर 1 घंटा 2 घंटा समय है, अगर आप उसको सही तरीके से पढ़ने में खर्चे कर रहे हो, तो आपको कई नॉलेज बढ़ रही है। अगर आप उसी समय को घूमने में, टहलने में, अच्छी जगह जाने में खर्चे कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करने का ऑप्शन मिल रहा है। अगर उसी समय का आप फालतू चीज़ों में, गप्पे लड़ाने में, बैठने में, फालतू चीज़ें करने में आप खर्चे कर रहे हो, तो वही समय आपको बर्बाद कर दे रहा है, ठीक है, मोबाइल चलाने में, स्क्रॉल वगैरह करने में। ज़रूरी क्या है कि आप सही चीज़ों को कहाँ पे इस्तेमाल कर पा रहे हो। जो जन निवेश एसआईपी है ना, इतनी अच्छी चीज़ है, अगर आप इसको सही तरीके से इस्तेमाल करो, सही जगह इन्वेस्ट करो, तो आपको एक बड़ा अमाउंट दे सकता है। अभी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो जन निवेश एसआईपी है, इसको एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड, जन निवेश एसआईपी इसी में होती है। अगर आप चाहो बैंक में जाके करोगे, तो भी आपकी इसी फंड में आपके पैसे इन्वेस्ट होंगे।
अगर आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड से इन्वेस्ट करते हो, ग्रो एप्लीकेशन वगैरह से, एंजल वन से, या फिर जो भी ब्रोकर एप्लीकेशन है, अगर आप उनके थ्रू इन्वेस्ट करते हो तो भी एसबीआई के बैलेंस एडवांटेज फंड में ही इन्वेस्ट होते हैं। बैलेंस एडवांटेज फंड का मतलब क्या होता है? यहाँ पे आपके 50% पैसे डेट कैटेगरी में इन्वेस्ट होते हैं, 50% पैसे आपके इक्विटी सेक्टर में इन्वेस्ट होते हैं, जिससे क्या होता है कि आपको यहाँ पे बैलेंस रिटर्न देखने को मिलता है, ना तो बहुत ज़्यादा रिस्क और ना ही बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे रिटर्न। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि आपको यहाँ पे कुछ भी रिटर्न देखने को नहीं मिलता, आपको यहाँ पे एफडी से ज़्यादा ही रिटर्न देखने को मिला है अगर पास्ट में हम देखें तो। हाँ, अगर आप 6 महीने की बात करेंगे, 5 महीने की बात करेंगे, 1 साल की बात करेंगे, तो यहाँ पे मार्केट नेगेटिव थी काफ़ी ज़्यादा, तो यहाँ पर फंड भी नेगेटिव गया है, लेकिन उतना नेगेटिव नहीं गया जितना कि पूरे पूरे इक्विटी फंड नेगेटिव चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस एक्सपोजर है, यहाँ पे डेट भी है और यहाँ पे इक्विटी भी है। डेट क्या करता है? आपको संभालता है, बहुत ही ज़्यादा नुकसान नहीं जाने देता आपको। यहाँ पे एक तरीके से कह सकते हो कि आपको लगभग लगभग फिक्स रिटर्न देखने को मिलता है डेट कैटेगरी में। और जो इक्विटी है, यहाँ पर आपको नेगेटिव रिटर्न भी देखने को मिलते हैं और लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा पॉजिटिव रिटर्न भी देखने को मिलते हैं। तो अगर आप बैलेंस एडवांटेज फंड में इन्वेस्ट करते हैं, इसका एक फ़ायदा है, पहला तो आपका यहाँ पे ज़्यादा रिस्क नहीं है अदर फंड कंपेरिजन में। जो इक्विटी सेक्टर वाले फंड होते हैं, यहाँ पे ज़्यादा रिस्क होता है, और जो बैलेंस एडवांटेज फंड है, यहाँ पर उनके मुकाबले कम रिस्क देखने को मिलता है। तो जो एक मिडिल क्लास व्यक्ति भी है, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता अपने पैसे पे, उसकी मेहनत की कमाई है, ज़्यादा पैसे नहीं इन्वेस्ट कर पा रहा है, ज़्यादा समय तक इन्वेस्ट कर पा रहा है, देखो दो चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, दो में से एक चीज़ है, या तो अपना ज़्यादा पैसा आप इन्वेस्ट करो, या तो आप ज़्यादा समय अपना इन्वेस्ट करो। पैसा आपके पास है नहीं, आपको ज़्यादा समय इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जो मैंने आपको यहाँ बताई है 10 रुपये 5 के 2 सिक्के हैं, अगर आप इसको सही तरीके से इन्वेस्ट करते हो, तो मैंने शुरुआत की वीडियो में आपको बताया कि लगभग आप 90 लाख के आसपास पहुंच सकते हो। कैसे? आता हूँ उस पर। आपने देखा, आप जाके सर्च कीजिएगा, चाहे कोई भी ब्रोकर एप्लीकेशन हो, वहाँ पे जाके आप सर्च कीजिएगा एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड। अगर आप सर्च करेंगे तो मुश्किल है आए, अगर हाँ एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड अगर आप सर्च करेंगे तो आ जाएगा, अगर जननिवेश एसआईपी सर्च करेंगे तो मुश्किल होगा कि आएगा, ठीक है। जननिवेश एसआईपी आपको यूनो पे दिख जाएगा, अगर आप बैंक में जाएगा वहाँ पे दिख जाएगा, लेकिन अगर आपको अदर जगह से इन्वेस्ट करना है तो एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड करके आपको सर्च करना पड़ेगा। यहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है ये 250 रुपये का है, ठीक है। 250 रुपये डेली आप इन्वेस्ट कर, मंथली आप इन्वेस्ट कर पाओगे कम से कम में। मुझे आप एक बात बताइए, आज एक एवरेज मजदूर की सैलरी कितनी है? अगर आप घर में काम करवाते हैं, मजदूरी करवाते हैं किसी से, तो मिनिमम मजदूरी कितनी है, मिनिमम वेजेस कितने हैं? हमारे ख्याल से 500 रुपये से कम नहीं होगा डेली का। अगर महीने का बात करते हो लोगों 15,000 रुपये, ठीक है। लेकिन अगर उसको डेली काम ना भी मिला, मान लेते 20 दिन काम मिला महीने में, तो 20 पंचे 100, लगभग 10,000 रुपये उसको महीने में आ रहे हैं, ठीक है। इन्वेस्ट करने के लिए कितना बोल रहे हैं? ये 10 रुपये। अगर आप इसको इन्वेस्ट करते हो, देखिए फ़र्क कहाँ है? फ़र्क पैसे में नहीं है, फ़र्क हमारी सोच में होता है। अगर अपनी सोच को सही कर लें हम, अगर सोच को सही तरीके से पॉलिश कर लें, तो वही चीज़ हमारी लाइफ को बदल सकता है। अमीर लोग की सोच ही डिफरेंस होती है बस। आपने कहानी कई बार सुनी होगी कि अगर एक अमीर है और एक गरीब है, गरीब हमेशा सोचता है कि मतलब हमेशा ईर्ष्या करता है अमीर लोगों से कि इसको भगवान ने अमीर बना दिया, हमको अमीर नहीं बनाया। तो कई बार कहने के बाद भगवान सुन लेते हैं उसकी और उसको भी गरीब बना देते हैं। अब गरीब कहता है कि भाई इसको भी गरीब बना दो, तो भगवान अमीर को गरीब बना देते हैं। लेकिन कुछ ही समय बाद, साल 2 साल बाद, जो अमीर है ये फिर से अमीर बन जाता है, लेकिन गरीब वहीं का वहीं रह जाता है। कैसे? अपनी आदतों से, अपनी सोच से। तो अगर आप इस छोटे से अमाउंट को इन्वेस्ट करना सीख जाते हैं ना, तो ये पैसे आपको आगे ले जा सकते हैं बहुत ज़्यादा। खैर, जो जननिवेश एसआईपी की बात हम कर रहे थे, अगर आप इसके 1 साल की रिटर्न की बात करते हैं, तो मेरे ख्याल से आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं लगभग -4% या 4% के करीब यहाँ पे आपको रिटर्न दिख रहा है। लेकिन वहीं पे जब से ये फंड शुरू हुआ है 2013 से, और अभी तक इसके रिटर्न की बात करते हैं, तो लगभग 11 से लेकर 12% के बीच में आपको यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पास्ट में देखने को मिल रहा है। अब मार्केट में अनसर्टेनिटी काफ़ी बढ़ी हुई है, तो यहाँ पर अभी मार्केट इसी तरीके से चल रही है, फ्लक्चुएशन हो रही है।
आपको पता होना चाहिए कि जब भी मार्केट नेगेटिव होती है, जब भी मार्केट डरती है तो नेगेटिव जाती है, लेकिन यहाँ पर जो अमीर लोग होते हैं इनको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिखती है, क्योंकि यहाँ पर जब मार्केट नेगेटिव है चीज़ें उनको सस्ते मिल रही हैं। अगर किसी चीज़ का भाव गिरा हुआ है तो आपको वहाँ पे खरीदने में फ़ायदा है, या फिर किसी चीज़ का भाव महंगा है आपको वहाँ पे खरीदने में फ़ायदा है? आप ये बताइए। ऑब्वियसली बात है, जब अगर किसी चीज़ का भाव गिरा हुआ है तब खरीदने में फ़ायदा है, सस्ते में चीज़ें मिल जाएंगी। तो इस समय अगर मार्केट गिरी हुई है, मार्केट निगेटिव है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का कह सकते हो अपॉर्चुनिटी है, और अमीर लोग इसी अपॉर्चुनिटी को खोते नहीं हैं। मैं नहीं कहता कि बहुत सारे पैसे यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, आप उतना ही इन्वेस्ट करो जितनी आपकी कैपेसिटी हो। अब इतना पैसा अगर डेली इन्वेस्ट करना हो, मतलब क्या है, 10 रुपये बच्चे को चॉकलेट देते होंगे आप, किसी को अगर कोई मिल जाता होगा तो 150 रुपये उसको चाय पिला देते होंगे, खर्चे कर देते होंगे उस दोस्तों को। मतलब रियलिटी है, ये 10 रुपये की कीमत आजकल इंडिया में बहुत ही कम हो गई है। बट इसी 10 रुपये को अगर आप डेली डेली 10 रुपये आप बचाओ, और इसी डेली 10 रुपये बचाकर अगर आप महीने के बचाते हो 30 दिन, तो 300 रुपये होते हैं। कुछ ताकत समझ में आई पैसे की? डेली 10 रुपये कहाँ जा रहे हैं नहीं पता है, लेकिन यही 5-5 के सिक्के अगर गुल्लक में डालने लग जाओ, कहीं पे रखने लग जाओ अलग से, इसको खर्च ही नहीं करने हैं, ज़्यादा पैसे बचाने नहीं है। हमारे माइंड का बहुत ही अजब खेल है। जब हम इन्वेस्ट करने की बात करते हैं ना, तो ये कहता है छोटा अमाउंट से क्या होगा, ये प्लान बड़ा बड़ा बनवाता है। छोटे अमाउंट को जब इन्वेस्ट करने की बात करोगे ना, बोलेगा इससे क्या ही हो जाएगा यार 10 रुपये से। बट यही 10 रुपये अगर आप डेली बचाते हो तो ये महीने के होते हैं 300 रुपये। अब इस 300 रुपये को अगर 12% के रेट ऑफ रिटर्न, जिस तरीके से ये बैलेंस एडवांटेज फंड यानी SBI जनरल निवेश SIP लो रिस्क फंड अगर हम देखें, पास्ट में इसका रिटर्न 11 से 12% के बीच में रहा है, एवरेज मान लेते हैं अगर ये 12% का लॉन्ग टर्म में अगर देता है, और इसी 10 रुपये में हम साल का, डेली का नहीं कर रहे हैं, साल का अगर हम सिर्फ 10% का इंक्रीमेंट करते हैं, मतलब आज हम डेली का 10 रुपये बचा रहे हैं, यानी महीने का 300 हो रहा है, 300 में 10%, ठीक है, यानी 310 रुपये अगले साल इन्वेस्ट करेंगे, फिर उसके अगले साल फिर 310 रुपये में 10%, इस तरीके से बढ़ाएंगे। अगर इसी तरीके से एनुअली 10% बढ़ा बढ़ा के अगर हम इन्वेस्ट करते चले गए, और जैसा कि हमने पहले ही कहा कि अगर हमारे पास पैसे ज़्यादा नहीं है, हमारे पास समय ज़्यादा होने चाहिए। अगर हम लंबे समय तक अपना इन्वेस्टमेंट करते चले गए, मान लेते हैं 40 साल तक इन्वेस्ट करते चले गए, हमारा टोटल जो इन्वेस्टमेंट आएगा ये लगभग आता है दोस्तों 15.93 लाख, लगभग 16 लाख मान लो आप, मोटी मोटा 40 साल में। बड़े ही, मतलब अगर आज आप 20 साल के हो तो आप बूढ़े हो जाओगे, ठीक है। इतना समय में, मतलब अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार बुढ़ापे में इतने पैसे लेकर हम क्या करेंगे। देखिए मेरे दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। आप में से बहुत सारे लोगों ने ऐसी चीज़ें देखी होंगी आपके आसपास पड़ोस में, उनके दादा गरीब थे, उनके पिताजी भी गरीब थे, उनके बच्चे भी गरीब आज भी हैं, मतलब 3 पीढ़ी चली है, मतलब 100 साल तक बीत गए, अभी तक कोई अमीर नहीं बन पाया। तो ये हम न्यू रख सकते हैं, हम मेहनत करेंगे, अगर अमीर बन गए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बने तो कम से कम हमारे पास कुछ पैसे इकट्ठा हो रहे हैं जो हमारी अगली पीढ़ी को अमीर बना सकते हैं। ये सोच के आप चलिए। अगर आप 10 रुपये डेली बचाते हो, कोई बात नहीं, अगर ये आप 16 लाख रुपए जमा करते हो 10 रुपये डेली बचाकर, एस्टिमेटेड रिटर्न अगर मान लेते हैं यही, अगर हमें ऑन एवरेज अगर इलस्ट्रेशन लेकर 12% का मिल गया, तो हमारे पैसे की वैल्यू लगभग कह सकते हो 91.51 लाख के आसपास पहुंच सकती है। ये 10 रुपये का अमाउंट, यार क्या है ये, इसकी वैल्यू जो आप नहीं करते हो आज। अच्छा, एक मजे की बात और बताता हूँ, जो आप 10 रुपये आज आपको 10 रुपये लग रहे हैं ना, आने वाले समय में वही चीज़ें 10 रुपये आपको 1 रुपये से भी कम लगेंगे। जैसे आज के अगर 10 साल पहले की बात करते हैं तो 25 पैसे में टॉफ़ी मिल जाती थी, 10 साल पहले नहीं, 20 साल पहले, 15 साल पहले। और 10 साल पहले अगर बात करते हैं तो 8 आना, मतलब 50 पैसे में हमें टॉफ़ी मिल जाती थी, मैंने खाई है। तो अब तो बंद हो गई, लेकिन पैसे की कीमत समय के साथ बदलती रहती है। आने वाले समय में यही 10 रुपये आपको 1 रुपये के बराबर लगने लग जाएंगे। आपसे जो डेली का 1 रुपये बचा रहे हो, और कहाँ पे 91 लाख के आसपास आप खड़े हो पा रहे हो। खैर, ये तो हो गई 10 रुपये वाली बात। अब बात करते हैं अगर आप डेली का इतना बचा लेते हो, ये हरी पत्ती नहीं, नीली पत्ती,
अगर आप 100 रुपये डेली का बचा लेते हो, चलो उससे पहले 50 का मान लेते हैं, इसका आधा। अगर आप सिर्फ डेली का 50 रुपये बचा पाते हो, महीने का होता है 1500 रुपये 30 दिन में। मुश्किल नहीं है। अगर आप 500 कमा रहे हो, 450 घर ले जाओ, 50 रुपये अलग रख दो, मुश्किल नहीं है डेली का 50 रुपये बचाना। अगर आप 50 रुपये बचा रहे हो, महीने का होता है 1500 रुपये, 15 से होगा ना, हाँ। अब इस पैसे को, यही रेट ऑफ इंटरेस्ट और यही कैलकुलेशन, 10% पर एनम के हिसाब से इंक्रीमेंट, इस साल 1500 जमा कर रहे हैं, अगले साल हम 1500 पे 10% बढ़ा के जमा करेंगे। और यही अगले इसी टाइम ड्यूरेशन लगभग 40 साल तक अगर हम जमा करते चले गए, तो इस पैसे की वैल्यू जो हमने टोटल इन्वेस्टमेंट किया 79 लाख के आसपास हम जमा कर चुके होंगे, हमको पता भी नहीं चलेगा। कमाई बढ़ती जाएगी, इन्वेस्टमेंट होते जाएंगे। जिस हिसाब से महंगाई बढ़ेगी, पैसे की वैल्यू कम होगी, अपनी सैलरी तो बढ़ेगी 10% साल का, तो ये बढ़ा के हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये भाई हमारे पास लगभग 4.57 CR तक हम पहुंच सकते हैं। 50 रुपये 4.5 CR पॉसिबल लगता है? नहीं लगता, लगेगा भी नहीं। अमीर लोग को लगता है, लेकिन ये करो, हो सकता है। ये बहुत ही बेसिक रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने यहाँ पे कैलकुलेशन किया है, बहुत ही हाई फाई नहीं किया कि नहीं हमने यहाँ पे 15-18% चुन लिया, नहीं, दे भी सकते हैं फंड। इंडिया ग्रोइंग कंट्री है, लेकिन अगर यही बेसिक रेट ऑफ इंटरेस्ट मान के चले और बेसिक से बेसिक इन्वेस्टमेंट 50 रुपये डेली का, कितना बड़ा अमाउंट है, बट अच्छा अमाउंट हमें दे सकता है। खैर, अगर ये नीली पत्ती की बात करते हैं, बार बार हरी पत्ती आ रही है, 100 रुपये, अगर इसको हम बचाते हैं डेली का, 1000 कमा रहे हो, 100 रुपये बचा लो, ज़्यादा नहीं बचाना, 100 रुपये डेली का। सब्जी लाते होगे, बाइक में पेट्रोल भरवाते होगे, 100 रुपये का हो जाता है ना, क्योंकि आपको एसेंशियल लगता है, ज़रूरी लगता है, बट इन्वेस्टमेंट ज़रूरी नहीं लगता। अगर जिस दिन ये ज़रूरी लगने लग जाए, उसी दिन से लाइफ बदलने लग जाती है। ये 100 रुपये अगर आप डेली का बचाते हो, अभी आऊँगा सिंपल वाले पे। अभी तो मैं बात करूँ अभी महंगाई के हिसाब से इंक्रीमेंट करने का। अगर 10% महंगाई बढ़ रही है, तो 10% अगर बढ़ा के इन्वेस्ट करते हैं, 100 रुपये डेली, यानी महीने का 3000 रुपये, और 3000 प्लस 12%, ठीक है। अब 12% पे हम 10% इंक्रीमेंट करेंगे हर साल। अब अगर हम 10% साल का इंक्रीमेंट करते हैं, टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा 40 ईयर अगर करते चले जाते हैं, हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट आता है लगभग 1.59 CR। बड़ा अमाउंट लग रहा है ना, 1.5 करोड़ कैसे इन्वेस्ट कर देंगे यार। 100 रुपये डेली की बात कर रहा हूँ। आने वाले समय में आपकी सैलरी बढ़ेगी, 10% इंक्रीमेंट तो कहा है, 10% तो सैलरी बढ़ती है, महंगाई बढ़ेगी तो वही बढ़ा के इन्वेस्ट करना है, बड़ा अमाउंट नहीं इन्वेस्ट करना है। पैसे की वैल्यू 9.15 CR, 9 करोड़ इसकी वैल्यू। मैं तो करता हूँ भाई, मैं तो करता हूँ। ये 100 रुपये है, इससे ज़्यादा इन्वेस्ट ही नहीं करना मुझे, यही छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करूँगा और आगे देखते क्या होता है। रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं है। समझिए, अमीरों का खेल समझिए और कैलकुलेशन समझिए। अगर इंसान दो तरीके से अमीर बनता है, एक एक्टिव इनकम से, एक पैसिव इनकम से, और कोई कोई तो दोनों से बनता है। जो दोनों बना लिया और जल्दी बन जाता है। एक्टिवली आप काम कर रहे हो, पैसे आ रहे हैं, बट अगर आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, पैसे ख़त्म हो जाएंगे। एक्टिवली आप काम कर रहे हो, पैसे आ रहे हैं, उस पैसे में से एक भाग इन्वेस्ट कर रहे हो, बाकी पैसे खर्चे कर रहे हो, और जो भाग इन्वेस्ट कर रहे हो वही पैसा आपका है, बाकी जो गया गया, खर्चा हो गया, पता नहीं लगा आपको। और जो पैसे आपने अलग इन्वेस्ट कर दिया है, यही आगे चल के बढ़ते हैं। खैर, यहाँ पे अब बात करते हैं सिंपल वाले पे। आपने कहा यार महंगाई बढ़े ना बढ़े, सैलरी ना बढ़े, तो क्या करेंगे? चलो यही 100 रुपये इसी को इन्वेस्ट करते हैं, कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं इन्वेस्ट करेंगे। 100 रुपये डेली, महीने को हुआ 3000, 12% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से
इलस्ट्रेशन ओनली, पास्ट के रिटर्न के हिसाब से अपना कैलकुलेशन कर रहे हैं। अगले 40 साल तक ऐसे ही जमा करते चले गए। आज 100 रुपये की वैल्यू 100 रुपये लग रही है, आने वाले 40 साल बाद 100 रुपये की वैल्यू 10 रुपये के बराबर या फिर उससे भी कम हो सकती है। अब हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट जाएगा 14 लाख का, मतलब 14 लाख रुपये, 14.5 लाख रुपये हम टोटल इन्वेस्ट करेंगे। एंड इस पर जो एस्टिमेटेड रिटर्न 3.4 CR के आसपास, टोटल वैल्यू यहाँ पर लगभग 3.5 CR के आसपास। अच्छा, आप कहोगे ये बताओ 100 रुपये की वैल्यू तो बता दिए कि 10 रुपये रह जाएगी, जो मैं 3 CR की वैल्यू देखी उसकी वैल्यू क्या रह जाएगी? चलो मान लेते हैं उसकी वैल्यू कम हो गई, कितना कम हो जाएगा? 5 लाख, 10 लाख, कम से कम 80-90 लाख तो रहेगी। कुछ तो पैसे बचे रहेंगे। इसी कहते हैं इन्वेस्टमेंट, और इसी कहते हैं अमीर वाली सोच। छोटा अमाउंट इन्वेस्ट कीजिए, लंबे समय तक इन्वेस्ट कीजिए, ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते, कम रिस्क की फंड में इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन इन्वेस्ट कीजिए। गोल बनाइए कि मुझे किस लिए इन्वेस्ट करना है, उसी गोल के अकॉर्डिंग अपना इन्वेस्टमेंट करते रहिए। डरिए मत मार्केट से, मार्केट बहुत सारी आंधी आएंगी। क्या आंधी आती है, आप मान लेते हैं आपने घर से 20 किलोमीटर आपने दूर गए, आप गए दूर, ठीक है, आंधी आ गई, क्या करेंगे? नहीं आएंगे घर? आएंगे ना, कहीं सेफ जगह रुक जाएंगे, फिर आएंगे घर तो आएंगे ना। इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो, मंदी वाली आंधी आ गई, मार्केट गिरने लग गई, तो क्या बंद कर दोगे आप? नहीं इन्वेस्ट करोगे? अक्सर लोग करते ही यही, बंद कर देते हैं इन्वेस्टमेंट। नहीं करना बंद। जो बाहर आप गए, जो आंधी आएगी ये नुकसान करती है, वो वाली भी आंधी आपको नुकसान दिखेगी, नुकसान करती है, बट जो बाहर वाली आंधी इसमें आपको भी कुछ फ़ायदा आपको देखना चाहिए। कुछ नुकसान कुछ फ़ायदे होते हैं। अगर आप छत देखोगे तो जो आंधी आती है छत वाला कचरा उड़ाकर साफ करके ले गई, लेकिन आपके घर में कचरा भी भर जाता है, धूल भर जाता है, फ़ायदा भी हुआ, नुकसान भी हुआ। पेड़ों के पत्ते भी साफ़ हो जाते हैं, जो उस पर धूल वगैरह जमी होती है आंधी आने पे, पेड़ गिर भी जाते हैं, नुकसान हो जाता है। तो उसी तरीके से जो मार्केट होता है, जो मार्केट में आंधी आती है, कितने लोग का पोर्टफोलियो 10% 15% नेगेटिव हो जाता है, मतलब पेड़ गिर जाते हैं, कुछ साफ़ हो गए। बट इसी में अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो यदि आपके लिए अपॉर्चुनिटी हो गई, सस्ते में अपनी चीज़ें खरीद लिया और समय के साथ ग्रो हुआ तो आपके पैसे ही बढ़े। इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है। छोटे अमाउंट शुरू करिए, ज़्यादा पैसे नहीं बचाने के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। अगर आप 10 रुपये किसी को चाय पिला सकते हैं तो इस 10 रुपये को अपने लाइफ के लिए बचा भी सकते हैं, और यही 10 रुपये आपको आगे चल के करोड़पति तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, करिएगा ज़रूर। बाकी बड़ा फंड अगर आपको इन्वेस्ट करना हो तो फाइनेंशियल एक्सपर्ट की सलाह लेके अपना इन्वेस्टमेंट करें। मार्केट में रिस्क शामिल होता है, म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क आपने सुना ही होगा, तो सारे डॉक्यूमेंट को इन्वेस्ट करने से पहले आपको पढ़ना चाहिए। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं ऐसे वीडियो रैंडमली बना दिया, मेरा मन नहीं था कि मैं स्टूडियो में बैठ के बनाऊँ, ऐसे मन किया ऐसे ही बना दिया। अभी सुबह सुबह उठा सो के यहीं पे थोड़ा सा करते हुए मैंने आपको वीडियो बना के दे दिया। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, और थोड़ा सा कैजुअल टाइप में लग रहा होगा उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मन की ऐसे बनाने का तो ऐसे ही बना दिया, नहीं गया स्टूडियो में, नहीं बनाया, ऐसे ही बना दिया। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, और कुछ सीखने को मिला हो तो भी बताइएगा। जर्नी विद SIP के बारे में आपको कैसा लगा जानकर बताइएगा ज़रूर, ठीक है। और अगर आपको फ़ंड तलाशना है किस तरीके से हम सही फ़ंड चुन सकते हैं, हमारे लिए कौन सा फ़ंड सही है, तो मैंने एक वीडियो बना रखा है, यहाँ पे वीडियो आपको दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करके पूरी वीडियो आप देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।